कोरोना का वार 50,000 के पार। कैसे रुकेगी रफ्तार और वायरस पर कब होगा प्रहार? पूरी दुनिया इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह करने पे तुला है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व शक्तियां भी सख्ते में हैं और सबको इंतजार है तो कोरोना के तोड़ का, इसके इलाज का। इस अदृश्य वायरस से दुनिया में तबाही का मंजर है। भारत की बात करें तो भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन वायरस पर प्रहार भी जारी है। कोरोना के मीटर के आगे ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार कम है और अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की खबर है। तो कुछ वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में जिक्र करते हुए बताया कि अन्य देशों के मुकाबले अन्य देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और भारत ने मददगार एकाग्रता का प्रमाण दिया है। भारत मदद के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट के इस दौर में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। तो कोरोना का मीटर हाई है, टेंशन बढ़ रही है लोगों की, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना से लड़ाई के लिए हम कितने तैयार हैं? जगह जगह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती नजर आती है। हिंदुस्तान में शुरू में ये कहा जा रहा था कि कोरोना से लड़ने में हम पूरी तरह से तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन जिस तरह से कई प्रदेश के हिस्सों से बहुत ज्यादा तादाद में मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की टेंशन को कोरोना ने बढ़ा दिया है। ललित हमारे संवाददाता है बहादुरगढ़ से, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित से पूछेंगे कि कोरोना की जद में बहादुरगढ़ कितना आ चुका है और फिलहाल बहादुरगढ़ में एहतियात के तौर पर किस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं। ललित जी शमशेर, बिल्कुल। मैं बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 59 हो गया है और झज्जर जिले में 65 का हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने बहादुरगढ़ में 16 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसमें सभी सुविधा घरों तक पहुंचाने का काम भी शुरू किया गया है और जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके जो लोग हैं उन्हें घरों से बाहर आने की अनुमति भी नहीं दी जा रही और उनकी जो मूलभूत सुविधा उन्हें घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने नंबर भी जारी किया है। उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केस बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से आए हैं उसी को देखते हुए प्रशासन ने सब्जी मंडी को भी बिल्कुल सील कर दिया गया है। चारों तरफ से किसी को भी सब्जी मंडी में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उसने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी कार्य शुरू किया है। हरियाणा विकास प्राधिकरण द्वारा इसका कार्य किया गया है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा घर घर जाकर इसकी आपूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर जो रेट है वह भी निर्धारित किए गए हैं और शहर में 31 से 31 वार्डों में इसकी आपूर्ति की जा रही है और जिसके लिए 33 जो टेम्पू हैं वो लगाए गए हैं, वो घर घर जाकर इनकी आपूर्ति करेगा। जी समझे ललित, आपूर्ति करने वाले लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होकर जा रहे हैं क्या? पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं? और लोग जो सब्जी ले रहे हैं या जो जरूरत का सामान है उसको लोगों से ले रहे हैं, उसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है क्या? क्योंकि देखिए सब्जी मंडी में जैसे आपने कहा कि ज्यादातर मामले जो है बहादुरगढ़ में वहां से आए, उसके बाद उसको सील कर दिया गया, लेकिन अब लोगों के जीवन को लोग जिस तरह से अपना घर की बात हम करें, रोजमर्रा की जरूरत के सामान की बात करें तो चलाने के लिए बहुत सा सामान चाहिए। तो ऐसे में एहतियात किस तरह से लोग बरत रहे हैं और तो जो राशन पहुंचाने वाले लोग हैं, सब्जी पहुंचाने वाले लोग हैं, वो कितने सावधानी रख रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे बात की जाए जो राशन पहुंचाने वाले या सब्जी पहुंचाने वाले हैं उनको सैनिटाइज भी दिए गए और उन हाथों में ग्लव्स भी पहनाए गए हैं और जो भी व्यक्ति आता है वहां पर उसके पहले हैंड वॉश करवाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें सब्जी, और जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के आता है तो उसको
सब्जी या सामान देने से भी मना कर दिया जाता है। सबसे पहले उनकी एहतियात के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं, दिए जाते हैं, और उसके बाद में ही उनको सामान दिया जाता है। और प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि बार बार अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उसके खिलाफ भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और दिन प्रतिदिन वाहन चालान काटने का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी तक कई 6500 के करीब वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और 22 लाख के करीब लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है और 350 लोगों के करीब लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। उसके बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सबसे एक और बड़ा अहम मुद्दा हमने देखा लगातार कि जब तक हरियाणा में शराब के ठेके नहीं खोले गए थे तब तक स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन अब जैसे ही आदेश आया है, इस आदेश के बाद क्या स्थिति है? बहादुरगढ़ में लोग क्या पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं प्रशासन के नियमों का, हिदायतों का, या फिर जैसे हमने दिल्ली में देखा या अन्य राज्यों में देखा वैसे हालात बन रहे बहादुरगढ़ में? जी समस्या बिल्कुल, कल से जो शराब के ठेके हैं वह भी खोल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगी है। जो शराब लेने आता है अपने सामान शराब लेकर वापस चले जाता है और जो दायरा है 2 मीटर का वह भी मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि जो शराब के ठेकों के बाहर 2-2 मीटर की जगह छोड़कर गोल दायरे लगाए गए हैं, उन्हीं में लोग खड़े होकर अपनी शराब जो लेते हैं लेकर वापस जाते हैं और सबसे पहले उनके सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं और उनको मास्क लगा हुआ तो ठीक है, नहीं लगा के आते तो उनको वापस भी भेजा जाता है, बिना शराब के उन्हें वापस किया जाता है। और इसके अलावा जो लोग हैं हर रोज जो शरारती तत्वों के लोग हैं जो अपने घरों से बिगैर किसी काम से निकल रहे हैं वही लोग ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आंकड़ा जो बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी से कोरोना पॉजिटिव का आया है, क्योंकि वह हर रोज जाकर आजादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते थे और दिल्ली आना जाना रहता था। उसी के जो लोग हैं अधिकतर वही लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा उनके जो परिजन हैं जो उनके संपर्क में आए वह लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और कुछ लोग जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वह मिले थे और उसके परिजन मिले हैं। और उसके अलावा एक सोलोदा गांव में दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव मिला था और उसके 4 जो परिजन हैं वह पॉजिटिव मिले थे। सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी के बिल्कुल, बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी का। और एक चीज आपसे और जानेंगे, बहादुरगढ़ जो है वो इंडस्ट्री का हब है ललित, तो औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरह से जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है, और जो काम करने वाले लोग हैं वहां पर जाते हैं उनकी तादाद, जो पैमाना तैयार किया गया है, जो नीति निर्धारित की गई उससे के हिसाब से काम हो रहा है? जी बिल्कुल, समस्या बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में करीब 5000 के करीब फैक्ट्रियां, सभी जो MI क्षेत्र है पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। आगामी आदेशों तक कोई भी फैक्ट्री चालू नहीं होगी। केवल HSIDC की कुछ फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पर जो गैप मेंटेनर जो सरकार की हिदायतें आई हैं उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। उसके अलावा कोई भी काम नहीं किया जा रहा। जो सरकार की गाइडलाइंस है उसी को लेकर जो फैक्ट्री संचालक है उसको फॉलो कर रहे हैं। जी सबसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित, इस तमाम जानकारी के लिए। बहादुरगढ़ से ताजा अपडेट हमें दे रहे थे। बहादुरगढ़ में ये तो हम कहेंगे कि वहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान दिया, जिसको हम योगदान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर जिस तरह से पालन नहीं किया गया सभी नियमों का, इसको बढ़ाने में, हालांकि सही नहीं कहा जा सकता इस प्रकार के काम को, लेकिन वो बढ़ा, अब उसको सील कर दिया गया है। दूसरा, जो शराब के ठेकों को लेकर लगातार आलोचना हो रही थी प्रशासन की, उस काम में बहादुरगढ़ के प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम किया है। ठेकों के ऊपर किसी प्रकार की भीड़ नहीं जुट रही है, लंबी लंबी लाइनें नहीं लग रही है। ये अच्छी बात है, सुकून भरी बात है, राहत की बात है, नहीं तो फिर मामला और ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे थे। सूरज दुहन है हमारे साथ, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता है। सूरज से ताजा अपडेट लेंगे कि गुरुग्राम में कोरोना संक्रमणों को लेकर इस वक्त जो स्थिति है वो कैसी है, इसके साथ साथ वहां पर जो एहतियात है वो किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, और जो तमाम बातें हो रही थी शराब के ठेकों को लेकर वो इस वक्त कैसे हालात वहां पर देख पा रहे हैं। सूरज दुहन। देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि पहले हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में अभी तक 327 जो पॉजिटिव केस है उनका उपचाराधीन जो इलाज चल रहा है। लेकिन गुरुग्राम में अगर बात की जाए, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, यानी 17 केस सामने आए हैं और अभी जो संख्या हो गई है वो यहाँ पर गुरुग्राम में 53 हो चुकी है। लगातार अभी तक जो आंकड़े हैं 104 के आंकड़े हो चुके हैं और जो 53 जो मामले सामने आए हैं उनका इलाज चल रहा है।
यानी 24 घंटे में 17 केस पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर शमशेर, क्योंकि कल पहला दिन था जहाँ पर शराब के ठेके खोले गए। हालांकि जो शराब के ठेके खोले गए वहाँ पर पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात थे, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन बात यह है कि 24 घंटे के अंदर जो शराब के ठेके खुलने के बावजूद जो आंकड़े बढ़े हैं, यानी जो खानसा मंडी से 9 मामले सामने आए हैं, एक निजी हॉस्पिटल से 3 मामले सामने आए हैं और 2 मामले और सामने आए, तो लगातार 17 मामले सामने आने के बाद यहाँ का प्रशासन वो चौंक गया है कि आखिर इतनी ज्यादा एहतियात बरतने के बाद भी और यहाँ पर जो आंकड़े बढ़े हैं, क्योंकि पहली बार इतने आंकड़े बढ़े हैं जहां पर 24 घंटे में 17 मामले आए हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल अलर्ट पर है, उन्होंने जितने भी जो ठेकेदार थे उनको आदेश कर दिए गए थे। हालांकि सोशल डिस्टेंस की पालना के लिए आदेश कर दिए गए थे। हमने भी लगातार हर ठेके का वहां पर मुआयना भी किया था, वहां पर भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन वहां पर जो सोशल डिस्टेंस की बात की जाए, जो शाम का समय होता है शमशेर, वहां पर शाम के समय में लगातार भीड़ देखने को मिली, क्योंकि जो ठेके खुलने का जो टाइम है सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ठेके खोले गए और जो शहरी एरिया है जहाँ पर ठेके थे वहां पर बिल्कुल भी वहां पर भीड़ देखने को नहीं मिली। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो एरिया लगाए, पटौदी के लगाए, सोना के लगाए या ऐसे जहाँ पर कॉलोनियां ज्यादा है वहाँ के जो ठेके हैं वहां पर ज्यादातर वो भीड़ देखने को मिली। वहां पर लोग मानने को तैयार नहीं है, 100 रुपए लेके 200 रुपए लेके लाइन में लगे हुए सुबह 6 बजे वहां पर लाइन में खड़े होते मिले। और जब आंकड़े की बात की जाए, ठेके खोलने के बावजूद भी, इतने एहतियात बरतने के बावजूद भी 17 मामले सामने आए हैं गुरुग्राम में, ये देखने वाली बात है। वैसे गुरुग्राम में शमशेर बात की जाए ऑरेंज जोन में शामिल को कर लिया है, लेकिन जो लॉकडाउन की धज्जियां वो भी सरेआम यहाँ पर उड़ती देखने को मिली। चाहे सदर बाजार की ब्लॉक की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो छूट दी गई थी गुरुग्राम में कि मार्केट को छूट दी गई, दुकानों को छूट दी गई, लेकिन सदर बाजार को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे शाम सर्विस है और बड़े दुकानदार है वो मानने को तैयार नहीं है, वो अपनी दुकान खोल के बैठ गए। हालांकि अनुमति नहीं थी। जब पुलिस सुरक्षा कर्मी वहां पर जाते हैं तो बोलते हैं हम परमिशन ले लेंगे, यानी उन्होंने सोचा कि ऑरेंज जोन में शामिल है तो शायद हम खोल सकते हैं। लेकिन लगातार जो अगर सोना की बात की जाए, सोना 4 श्रेणियों में बांटा गया है कि आज वो दुकानदार अपनी दुकान खोलेगा, कल बर्तनों वाली दुकान खोलेगी, परसों कपड़े की दुकान खोलेंगी, उससे अगले सब्जियों की दुकान खोलेंगी, तो 4 श्रेणियों में वो बांटा गया है। और जो गुरुग्राम में जो आंकड़े बढ़े हैं, यही लगता है कहीं ना कहीं शमशेर कि गुरुग्राम में रेड जोन के शामिल होने के बावजूद उसको ऑरेंज जोन में शामिल किया गया, क्योंकि आंकड़े बढ़े हैं। और जो आंकड़े बढ़े हैं शमशेर, वो बिल्कुल निशानदेही यहाँ पर खड़ी कर रहा है कि लगातार ऑरेंज जोन में शामिल करने के बावजूद पहले दिन ठेके खुले, क्या इसकी वजह से आंकड़े बढ़े, क्या इसकी वजह से आंकड़े सामने आए, ये बिल्कुल सोचने वाला विषय है। अभी ये हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है सूरज दुहन, क्यों जिस तरह से जो शराब के ठेके खोले गए उसके बाद जो भीड़ उमड़ी और जो जांच का जहां तक प्रसंग है तो उसमें 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि कई और पहलू हैं, कई और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुछ ढील दी जा रही है लोगों के एहतियात के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ ढील दी जा रही है, लेकिन उसमें एहतियात बरतने की जरूरत नजर आती है। वो कारण कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिखता है, जिसके चलते ऐसे मामलों का बढ़ना लगातार गुरुग्राम में जारी है। सूरज, सबसे पहले जो सामने आंकड़े आए हैं, क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी से जो भी सब्जी खानसा मंडी, क्योंकि गुरुग्राम में खानसा सब्जी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, और लगातार 4 दिन पहले में मामले सामने आए थे और कल भी 9 मामले उस मंडी से सामने आए हैं। हालांकि उस मंडी को 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो उसके साथ में मंडी के साथ लगते हुए जो मकान थे, जो दुकानदार थे, वहां पर 9 मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं शमशेर ये लगता है कि सब्जी मंडी जो लगाई गई थी वो दिल्ली तक पहले आप लगाए, जो जमात का मामला सामने आया, ये दिल्ली जो सब्जी गुरुग्राम में आती है वो मामले सामने आए, तो लगातार कहीं ना कहीं जो लोगों को छूट मिली है, जो छूट का गलत फायदा लोग उठा रहे हैं, क्योंकि लोग इस तरह आजाद घूम रहे हैं कि वो नहीं मानते कि ये बिल्कुल खतरनाक घातक हो सकता है। क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, वो सड़कों में बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं, कोई शराब लेते जा रहा है, कोई दवाई के बहाने, क्योंकि जो बैरियर लगाए गए थे शमशेर, वो बैरियर गुरुग्राम में खोल दिए गए हैं। क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर तो सील है। हालांकि दिल्ली से कोई भी गुरुग्राम में आएगा, हरियाणा में प्रवेश करेगा, उसके पास गृह मंत्रालय पास होना चाहिए। लेकिन गुरुग्राम में कोई भी अगर कोई घूमेगा, कोई गाड़ी लेके निकलेगा, उसके लिए कोई पास मानना नहीं है, क्योंकि लगातार छूट दी गई है। गुरुग्राम के अंदर की जो स्थिति है वो थोड़ी सी भयावह है, जिसके चलते चिंता होना लाजमी है। और एक चीज और जानना चाहेंगे सूरज आपसे, जो प्रवासी लोग हैं वो लगातार जाने की जिद कर रहे हैं, उनको अपने घर पहुंचना है, उनके जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी की गई है, जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है?
देखिए शमशेर, जो प्रवासी रुके हुए हैं, जो लगातार जिस पर बैठे हैं कि हमने अपने घर पे जाना है, हालांकि मनोहर सरकार ने सभी जो रोडवेज बसों की ड्यूटी लगाई गई थी, हालांकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवासी जा रहे थे, लेकिन जिस प्रवासियों की लिस्ट नहीं बनी थी, हालांकि जिला प्रशासन ने आदेश कर दिए गए हैं, पंचायत सेक्रेटरी या वीडियो को अधिकार दिए गए थे कि जितने भी गांव में प्रवासी रुके हुए हैं और उनको पूर्वांचल वाले लोग रुके हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाकर जल्दी से दी जाए, उनके भेजने का इंतजाम किया जाए। तो लगातार वो जो काम है वो जारी है, लगातार प्रवासी भेजने के लिए यहाँ पर एक बस रवाना की जा रही है। चाहे पटौदी की बात की जाए, मिर्जापुर गांव की बात की जाए, मिर्जापुर गांव में 122 प्रवासी वहां रोके गए थे। वहां पे भी जब एसडीएम साहब से हमने बात करनी चाहिए, उन्होंने भी आदेश कर दिए गए थे कि लगातार उनकी लिस्ट बनाई जाए और लगातार उनका टेस्ट भी करवाया जाए, तब उनसे रवाना किया जाए। हालांकि प्लान करने वाले लोगों को लगातार वहां पर भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शमशेर जो घर में छुपे हुए हैं, यानी कोई बेवजह सड़क के ऊपर बाहर जा रहे हैं कि हम तो पैदल ही जाएंगे, कोई वैसे जा रहे हैं हम तो पैदल ही जाएंगे, हमारे पास किराया नहीं है। सड़कों पे जो प्लान करने वाले के लोग जो पहले घूम रहे थे, वही दृश्य अब देखने को मिल रहा है। चाहे हम सोना जाने की बात की जाए, चाहे किसी बॉर्डर की बात की जाए, लगातार सड़कों पे वही नजर आने लग रहे हैं, सर पे बैग उठाकर महिलाएं भी, लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन अभी भी नहीं हो पा रहा कि आपको जो जिला प्रशासन है या प्रदेश की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनके चलते आप अपने घर पहुंच पाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं लोगों के दिल में डर बना हुआ है, इसलिए वो अभी भी पैदल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद चलते हैं मुकेश राजपूत के पास और ये जानेंगे कि फिलहाल जो है फरीदाबाद में स्थिति कैसी है और जो प्रवासी लोगों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक खतरा तो है, जैसे जैसे लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने प्रदेश में जाएंगे, तो उनमें अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो वो अपने प्रदेश में, अपने गांव में जाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकता है। हमने नांदेड़ का प्रसंग आपके सामने उठाया कि नांदेड़ से जिस तरह से लोग आए, हजूर साहब से अपने पंजाब में आए, हरियाणा में आए, और उसके बाद देखना आप उन इलाकों में किस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ी। उनमें जितने भी लोग निकले, किसी में, किसी गांव में, किसी शहर में 1 या 2 लोग थे, उनके जद में आने के बाद, उनके संपर्क में आने के बाद और तमाम लोगों को संक्रमण हो गया। तो ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक है और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोगों के मन में ये भाव है कि वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाएं, किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं। उसके लिए प्रशासन सहयोग करे या प्रशासन सहयोग ना करे, लोग पैदल निकल पड़ते हैं, रास्ते में लोगों की मौतें हो जाती हैं। तमाम जो चीजें हैं जो आज सवाल बनी हुए हैं और इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुकेश राजपूत, फरीदाबाद का हाल बताइए। तो देखिए, बिल्कुल शमशेर, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में इस समय स्थिति काफी जो है बेहतर नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अभी तक कोई बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी नहीं किया कि कोई नया पॉजिटिव मामला हो। हालांकि जो आंकड़ा है वो अब 78 पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव का। तो वहीं राहत वाली खबर ये है शमशेर कि करीब 45 लोग ठीक भी होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि फरीदाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं शमशेर, जिस तरीके से जो लोग हैं, जो बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, वो लगातार जो पलायन करने का जो मामला चल रहा था, तो वही मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन 1 का जो है उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया। लॉकडाउन 2 में जब वो काफी घबरा गए और उन्होंने जो है घर जाने के जो है जिद ठान ली, तो काफी तादाद में जो लोग हैं फरीदाबाद से रवाना हो गए थे अपने अपने क्षेत्रों के लिए, अपने अपने गाँव के लिए। तो अब अगर जो बात करें तो फिलहाल की अगर स्थिति की, तो हालांकि जो है सरकार की तरफ से जरूर लोगों को भेजने का जो है इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन भी इसमें पूरी तरीके से काम कर रहा है, पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रियायत मिली है यहाँ पर, फैक्ट्रियों की बात करें या कंपनियों की बात करें, तो आधे मजदूरों को चलाने के लिए रियायत यहाँ पर दी गई है। उसी के चलते कहीं ना कहीं काफी जो लोग हैं वो अपने रोजगारों पर वापस भी लौट चुके हैं। और हालांकि अगर छोटे जो है रोजगार की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है चल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर जो लोगों की बात करें जो दूसरा क्षेत्र से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे, तो काफी हद तक लोग जा चुके हैं। जो लोग यहाँ पर बचे हुए थे वो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने जो है कामों पर वापस जा चुके हैं। जी सर, ये जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पर लघु उद्योग हैं, कुछ उद्योग हैं, इकाई जो शुरू की गई हैं, और फरीदाबाद तो एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों का जो जाने का मन था वो अब बदलने लगा है। लोग अपने प्रदेश नहीं जाना चाहते क्योंकि काम मिलेगा, तो फिर क्यों, जाहिर सी बात है, अगला कहीं अपने घर जाने की जिद करेगा, क्योंकि काम के लिए तो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल संसद, जिस तरीके से अभी अगर जो बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने सरल ऐप के माध्यम से, देखिए जो सरल एप्लीकेशन है उस पर कहीं ना कहीं देखिए सभी कंपनी जो मालिक है उनसे साफ तौर पर कहा कि वहां पर रजिस्ट्रेशन करें और अपने जो कहीं ना कहीं उनकी जो टर्म कंडीशन थी कि अगर जो फैक्ट्री में 100 वर्कर काम करते थे अब तक, तो उनमें से 85 वर्कर काम करें, तो उन्होंने जो है
ऐसे लोगों को जो है अपने जो काम पर बुला रखा है। जो लोग बाहर के हैं, जो लोग यहाँ के हैं, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनको जो है अभी छुट्टी दे रखी है। हालांकि जो बाहर के लोग हैं उन्हें काम पर वापस बुला लिया है। और इस बात को लेकर के देखिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं था, काफी लंबे समय से जो है घर पे बैठे हुए थे, उनके पास पैसा भी नहीं बचा था, तो लगातार कहीं ना कहीं उनके काम धंधे खुल चुके हैं। अपने यहाँ अगर जो फरीदाबाद की बात करें तो जिस तरीके से जो मिस्त्री जो लोग हैं उनका भी जो काम यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का शुरू कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से अच्छा, जो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है मुकेश, इसमें जो बाकी दुकानें हैं, सीमेंट की है, लोहे की है, बजर की दुकानें हैं, ये भी तमाम जो चीजें जो खोलनी बहुत जरूरी है, तो क्या वो ओपन है? लोगों को उससे कोई असुविधा तो नहीं हो रही खरीदारी को लेकर? लोगों को लगता है कि कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं। ईंटों के भाव की बात कर लेते हैं, जैसे पहले रेट थे आज उतने हैं या उससे महंगे हो गए, तो ये कितनी चीजें लोगों को ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार की आपत्ति इस बात से कि बहुत महंगा सामान मिल रहा है? देखिए बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जहां भी ईंटों के भट्टों की बात करें तो हालांकि सरकार ने पहले ही इन्हें जो छूट दे दी थी, क्योंकि भट्टे एक बहुत काफी खुले एरिया में लगाए जाते हैं। करीब 6 से 10 एकड़ के बीच में जो है भट्टा लगाया जाता है। तो ऐसे में वहां पर अगर मजदूरों की संख्या की बात करें तो 50 से 100 लोग जो है काम करते हैं और काफी खुला एरिया होता है, तो डिस्टेंस भी वहाँ पर जो है लोगों का मेंटेन रहता है। तो वो तो भट्टे तो पहले ही चला देते हैं। वही बात करें सीमेंट की या ऐसी दुकानों की, सर जो की पूरी तरीके से जो बात करें शहरी क्षेत्र में उन दुकानों को तो जरूर बंद किया हुआ है, पर जो गांव के इलाके में जो ये दुकानें पड़ती है तो वो जो है दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई है। और महंगाई की बात करें तो ईंट के अगर जो रेट की बात करें या करेसन के रेट की बात करें तो उनमें कोई भी यहाँ पर तब्दीली नहीं हुई है। हालांकि देखिए काफी जो सामान है उसमें जो है रेट में तब्दीली यहाँ पर देखी गई है। अगर जो हम खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं, फिर अन्य सामग्री की बात कर रहे हैं, पर ईंट के अगर जो ईंट के रेट की बात करें या करेसर सीमेंट के, तो वो ज्यों की त्यों है। और लगातार जिस तरीके से काम रुके हुए थे वो काम भी जो है यहाँ पर चालू हो गए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर जो बात करें फरीदाबाद में, जिस तरीके से काफी लोग जो बाहरी क्षेत्र के रहने वाले थे उनके लिए कहीं ना कहीं देखिए राहत की खबर ये है कि फैक्ट्री चालू हो गई है। वर्कशॉप टाइप की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर चालू कर दी गई हैं और वो लोग अपने काम पर जो है वापस जाने लगे हैं। और उनका जो धीरे धीरे करके जिंदगी पटरी पर तो लौट रही है, लेकिन उसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं मुकेश की, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं रखेंगे, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर जो पटरी पर जिंदगी लौट रही है वो फिर से दोबारा घरों में कैद हो सकती है। बहुत बहुत आभार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुकेश राजपूत हमें अपडेट दे रहे थे फरीदाबाद से। जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस पटरी पर लौटती जिंदगी में सबसे अहम जो है वो ये कि हमें तमाम उन एहतियातों का पालन करना पड़ेगा, वो बरतनी पड़ेंगी जो हमारे लिए सरकारों की तरफ से जारी की गई हैं। अब हम जींद चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अनिल है। जींद का जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि जींद जो कोरोना मुक्त हो गया है, ऐसी खबरें लगातार हमने आपको दिखाई, लेकिन अब एक बार फिर से जींद जो है वो कोरोना की जद में आ गया है। उसके पीछे कारण क्या है वो भी हम जानेंगे अनिल से, और इस वक्त स्थिति क्या है ये भी समझने का प्रयास हम करेंगे। अनिल जी बिल्कुल, देखिए समझे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जींद के अंदर लगातार 4 दिन के अंदर 12 केस कोरोना पॉजिटिव निकल के आए, ये गंभीर विषय जो है जींद के अंदर बन चुका है। और उसके साथ में ही प्रशासन के भी हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। लगातार जहां जहां कोरोना पॉजिटिव केस मिले वहां पे पूरे एरिया को वहां पे कंटेनमेंट जो आज घोषित जो जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पे अपने पैरा लगाए हुए, स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने पे लगी हुई है। और वहाँ जो आसपास के लोग हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जींद के अंदर, कल जो एक अचानक सुबह एक केस मिलता है, केस मिलने के बाद फिर अचानक शाम को सूचना मिलती है कि 3 केस और मिलते हैं। और 3 केस वो मिलते हैं कोरोना पॉजिटिव केस के, जो लगातार सब्जी मंडी के अंदर से सब्जी लेकर के गांव के अंदर बेचने का काम क्या करते। बिल्कुल, सब्जी मंडी बड़ी समस्या बनी हुई। अनिल आपके पास लौटूंगा मैं, इस बीच हम संजीव के पास चलते हैं। संजीव घड़गस है, सोनीपत से हमारे संवाददाता हैं, और सोनीपत के बॉर्डर जो है वो जहां जहां से दिल्ली को कनेक्ट होता है उनको सील किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम कर रहा है और फिलहाल हालात कैसे बने हुए हैं, संजीव से समझ लेते हैं। संजीव, क्या ताजा स्थिति है इस वक्त सोनीपत की? जी, सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर कुल 81 केस पॉजिटिव हो चुके हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर रोज 2 से 3 पॉजिटिव मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें बॉर्डर्स की तो बॉर्डर काफी समय पहले ही सील कर दिए गए थे। वहाँ पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी भी तैनात की गई है। जो स्थानीय रोड थे जो दिल्ली से टच होते थे उनमें खोद कर उनमें मिट्टी डाल दी गई है या टेम्परेरी दीवार भी बना दी गई है। जी संजीव, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 80 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। पहले
शुरू में हम देख रहे थे कि सोनीपत जो है वो धीरे धीरे उसकी जो सामान्य जनजीवन है वो पटरी पर लौट रहा है, लेकिन इतने मामले सामने आने के बाद जो कुछ छूट दी गई हैं सरकार की तरफ से, उनमें किस प्रकार का काम हो रहा है? क्या लोग घरों से निकल पा रहे हैं या लोगों के मन में डर जो है वो इतना खौफ भर गया है कि लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? चलिए संजीव से बात हम करेंगे, संपर्क संजीव से टूट गया है। अनिल से बात हम कर रहे थे पहले। अनिल, ये बड़ा मसला है, जिस तरह से सब्जी जो देने वाले लोग हैं अपने गलियों में घरों में आते हैं और मंडियों से लेकर आते हैं, वो एक बड़ा कारण बन गया है कोरोना संक्रमण का। तो इसके पीछे जो कहानी है वो हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली से बहुत सी सब्जियां लगातार आई, उसके बाद अब जो स्थिति वो क्या है? क्या रेहड़ी वालों से लोग सब्जियां खरीद रहे हैं या फिर कोई और विकल्प निकाल लिया है या फिर लोगों के पास और कोई विकल्प है भी नहीं? जी बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे एक बार हमने अपने खबरसाज चैनल के माध्यम से दिखाया भी था कि जींद सब्जी मंडी के जितनी आड़ती है, मासाखोर है, वहां से दिल्ली के आजादपुर से आने वाली सब्जी को पूरी तरह से वहां से बंद कर दिया गया था और वो अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। दिल्ली से आने वाली कोई भी खरीदारी या सब्जी मंडी के अंदर नहीं खरीदी जा रही है। इसके पीछे एक ही कारण था कि जिस प्रकार से सब्जी मंडी के अंदर से जो सब्जी बेचने वाले हैं और जो आड़ती है उनके अंदर जो कोरोना पॉजिटिव के केस मामले जो बढ़ते जा रहे थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए जींद सब्जी मंडी के जो भी व्यापारी संगठन है उन्होंने ये फैसला ले लिया था। और उसके बाद अगर फिलहाल अगर बात करें जींद सब्जी मंडी के अंदर, अभी भी जो चीज सब्जी के अंदर सब्जी मंडी जो है वो कल पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब जहां वहां पर बैठने वाले मासाखोर है उनको पूरी तरह से वहां से मनाही कर दी गई है। उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट सही आ जाती है उसके बाद ही उनको वहां पे बैठकर सब्जी बेचने का काम किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा जो आदेश दिए गए जो सब्जी मंडी वहां से डायरेक्ट व्यापारी से खरीद करके गाँव में जो बेचने का काम किया जा रहा है। लेकिन गंभीर विषय ये बन गया अब जींद के अंदर, जिस तरीके से ये जो 3 पॉजिटिव जो मरीज मिले हैं, ये तीनों सब्जी बेचने वाले थे, इनके जो ये गंभीर विषय ये है कि जिस तरीके से जितने लोगों से ये मिले हैं, जहां जहां इन्होंने सब्जी बनी है, जहां जहां इन्होंने सब्जी बेची, इनसे जो सब्जी खरीदी है उन लोगों को जो है थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उन लोगों के जो है ट्रेस प्रशासन द्वारा जो किया जाएगा, जो काफी समय इसमें लग सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जींद के अंदर, लोगों को भी ये भय सताने लगा है कि कहीं सब्जी खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि आम तरह की जो ये लोगों की जरूरत है। जी तो कैसे रोजमर्रा की जरूरत लोग अब पूरी करते हैं? डर तो हो गया है, अब ये भी अहम है कि आप लोगों को बचना भी है, अपने आप को बचाना भी है। कई जगहों पर देखा कि कुछ लोग जो हैं वो खुद इस मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं, कुछ ग्रुप्स बन गए हैं। तो क्या ऐसी चीज को लेकर लोग तैयार हो रहे हैं कि सीधा वो लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके सब्जी लेकर आए, होम डिलीवरी हो पाए उसकी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें, शहरी के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमने लोगों से बात करी थी, जिस प्रकार से सब्जी आपकी आम जरा की जरूरत है, किस तरीके से आप काम चलाएंगे, लोगों का यही कहना था। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे मोटे जो किसान है वो तो जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, वो लगातार उनको लोगों से जो है सब्जी खरीदने का जो काम कर रहे हैं। जो सब्जी मंडी से सब्जियां जो आती है, लोगों ने उनको खरीदना जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस तरीके से लोग भी अपने काफी तरह जागरूक हो चुके हैं, वो सब्जियां खरीदना बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है। जी अनिल, रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जैसे हम देख रहे थे कुछ जगहों पर धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो चुकी है। अब जींद जो है वो हरियाणा के एक मध्य में स्थित इलाका है, बहुत से अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उनका सीधा कनेक्शन भी है। तो क्या वो कनेक्शन पूरी तरह से काटा गया है या फिर बाकी जगहों पर आने जाने में छूट दी गई है? और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो किस प्रकार से इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि कुछ सुकून है, कुछ राहत है, या फिर अभी भी लोगों को लगता है कि नहीं, घर में रहना सही है? जी बिल्कुल, देखिए शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक अचानक 8 कोरोना पॉजिटिव केस जींद के अंदर मिले थे, तभी से एक दिन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए थे कि बाजार पूरी तरह से खुल जाएंगे। लेकिन 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद तुरंत प्रशासन ने आदेश दे दिया कि कोई भी बाजार पूरी तरह से हुआ है बंद रहेंगे, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव उनको कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया, किसी बाहरी व्यक्ति नहीं जानेंगे। लेकिन कल ही प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि जिला में जींद जिले के अंदर जो है दुकानें खोल दी जाएंगी, पूरे बाजार खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए नियम लागू जो है प्रशासन द्वारा किए गए हैं। दुकानों के सामने काले घेरे और सफेद घेरे जो बनाए गए हैं, और प्रशासन ने आदेश जारी किए। एक दिन तो ब्लैक घेरे बने वही दुकानें खुलेंगे, दूसरे दिन जो सफेद घेरे जो बनाए हुए हैं वही दुकानें जो है दुकानदार खोल पाएंगे। अगर कोई भी अगर इस आदेश की अवहेलना जो अगर वो करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा की जा सकती है। और उसके साथ साथ में अगर बात करें बाजार के अंदर धीरे धीरे जो है रौनक लौटना जो है शुरू हो गई है, लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं, मास्क का अच्छा, एक रौनक लौटना शुरू हो चुकी है, लेकिन भीड़ भाड़ को लेकर क्या स्थिति है? जैसे शराब के ठेकों को लेकर खूब बवाल हुआ, कई सारे प्रदेशों में इस बात को लेकर चर्चा हुई, काफी मीडिया में खबरें छपी।
अब अगर मैं जींद की बात करूं तो जींद में इन शराब के ठेकों पर किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं? समय तो निर्धारित कर दिया गया है, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोल सकते हैं, लेकिन इस दौरान लोगों का जो हुजूम है, जो उमड़ता है शराब पीने को लेकर, शराब खरीदने को लेकर और तमाम रोजमर्रा की जो चीजें, जरूरतों की चीजों को लेकर, इन दोनों में से कहाँ ज्यादा दिक्कत नजर आती है? देखिए शमशेर जी, बिल्कुल सही बात। देखिए मैं आपको एक बात बताना होगा, इस चीज से के लिए जींद प्रशासन का अगर हम पूरी तरह से अगर दाद देना चाहे तो वो सही होगा, लेकिन जींद प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से निमट रहा है। कहीं भी अगर शराब के ठेके जो खोलने के आदेश जो जारी किए गए हैं, वहां पर कहीं भी भीड़ नहीं होने दी जा रही है। लोगों वहां पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं बनी है जींद के अंदर कि कहीं ज्यादा भीड़ भड़ाका वो बना हुआ है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो शहर की तरफ आवागमन नहीं कर रहे हैं, शहर के अंदर हैं, ग्रामीण लोग जो ग्रामीण के गांव के अंदर हैं, तो इस तरीके से ज्यादा भीड़ भड़ाका जो जींद के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। और अगर दूसरी बात है, प्रशासन को भी यानी लोगों को भी समझना होगा, जिस तरीके से कोरोना वायरस के जींद के अंदर केस बढ़ रहे हैं, उसने लोगों के अंदर एक खौफ भी बन गया है कि अचानक इस तरह से केस निकलना, तो लोगों ने इससे बचाव करना जो शुरू कर दिया है। उन्होंने सोच लिया, मन में ठान लिया, लग रहा है कि हमने तो वही बात है, कोरोना को हराना ही हराना है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, लोग जागरूक हैं, प्रशासन मुस्तैद है, और जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि हम हरियाणा को, प्रदेश को कोरोना से मुक्त करेंगे, उसमें सफलता मिल सकती। मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अहम ये भी है कि हम कितना एक्टिव हैं इन प्रकार के मामलों से निपटने में, लोगों को समझाने में। शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से मुक्ति के लिए लगातार कोशिश है, लेकिन आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। आने वाले दिनों में मामले और बढ़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपने घर जाने की चाहत रखते हैं, उनको भेजने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, चाहे बस के जरिए या ट्रेन के जरिए। और जैसे जैसे लोग अपने घरों में जाएंगे, अपने गांव पहुंचेंगे, उनमें से अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति हुआ तो अपने आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करेंगे, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जितनी तमाम जरूरतें हैं जो एहतियात के लिए हमको करनी है, उनका पालन करेंगे, तो हम कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।